हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्सीडेंट रिपोर्ट एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कुछ प्रोडक्ट्स का एक्सप्रेशन करेंगे और इसका मतलब उनका क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है और उनका एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब क्या। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब क्या रहेगा। तो आप कहेंगे देखो, हमारे बॉडी में कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी हमारे को जरूरत नहीं, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो क्या रहेगा आपके पास, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे तो आप अंदर ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन लंग्स में जा रहा, लंग्स से ब्लड में जा रहा, और ब्लड से आपके टिश्यूज में सेल के पास जा रहा, सेल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा, ग्लूकोज से ब्रेक डाउन से एनर्जी बन रही, लेकिन एनर्जी के साथ आपको एक ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जो आपके काम का नहीं है। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके ब्लड में एक्युमुलेट हुआ तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी, बराबर, आपको पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ऐसा कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हुआ तो हमें प्रॉब्लम होगी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा हमारे बॉडी से। आप लोगों ने याद रखना, हमारी बॉडी एक बैलेंस में रहती है। क्या रहती है, बैलेंस। हमारी बॉडी हमेशा एक पर्टिकुलर बैलेंस में रहती है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा देता रहता है। हम लोग बोलो, सबको मालूम हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया फीवर हो गया, अगर टेम्परेचर कम हो गया फिर भी आप बीमार हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया भी आप बीमार हो। हमने पिछले चैप्टर में देखे थे हमारी बॉडी यहाँ तक कि प्रेशर भी मेंटेन करती। किसका प्रेशर मेंटेन करेंगे, हमारी बॉडी ब्लड के अंदर प्रेशर मेंटेन करेगी, किसका, ऑक्सीजन का। या तो प्रेशर उन्हें 95 रखेगा, या तो प्रेशर कितना रहेगा, 14। ये दोनों के बीच में था, याद है आप लोग, ये प्रेशर क्या करें, मेंटेन कर। इसी तरह हमारे बॉडी के पास एबिलिटी है बैलेंस मेंटेन करने की। अभी बैलेंस आपकी बॉडी कैसे मेंटेन करती है कि हमारे बॉडी में जो भी चीज एक्सेस में होगी, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होगी, उसको क्या कर दो, एलिमिनेट करो। उसको क्या कर दो, एलिमिनेट करो। आप सबको मालूम, हमको जिंदा रहने के लिए क्या पीना पड़ेगा, वाटर पीना पड़े, राइट। वाटर जो है बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपने ज्यादा वाटर पिए तो आप जो है वाटर को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर रही, एलिमिनेट कर रही, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी जो है टेम्परेचर को भी मेंटेन करती। कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करेगी कि आपके पास देखो, आपके पास बाहर मान लो कि समर चालू, ठीक है, मान लो कि आपके पास, आप घर में, ठीक है, हमारे बॉडी के पास एक एबिलिटी है अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की, उसको आप बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। कैसे समझेंगे आप, देखो आपके पास एक होम है ना, आप लोग के पास हो, ठीक है, वेरी गुड। आपके पास होम है, जिसके पास नहीं है वो मान लो कि आपके पास क्या है, होम, ठीक है। आप देखो, बाहर आपके पास गर्मी, समर, तो अंदर जो है आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक तो आप लोग कूलर चालू करेंगे, तो आप क्या चालू करके एसी, अंदर जो है आप क्या करेंगे, अंदर करेंगे। बाहर मान लो कि ठंडी है, तो अंदर क्या करेंगे आप, अंदर आप हीटर चालू करेंगे। हीटर नहीं है तो क्या करेंगे, खिड़की और दरवाजे बंद कर देंगे, वो गर्म रहेगा फिर आपका हाउस, ठीक है। घर में कचरा हो गया, घर में कचरा होगा, क्या करेंगे आप, साफ सफाई करेंगे, तो कचरा आप क्या करेंगे, अपने घर से बाहर करने की कोशिश करेंगे। सेम हमारी बॉडी करेगी क्या, कि अगर जो है बाहर गर्मी है तो आपके पास क्या हो गया, आप धूप में खड़े हो तो क्या हो गया, आपको स्वेटिंग होगी, राइट। स्वेटिंग इसलिए होती है जब आपके पास स्वेट निकलेगा, उसके ऊपर वेट नहीं, तो आपको कैसा फील होता, कोल्ड फील होता। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रही, लोअर करने की कोशिश कर। फॉर एग्जाम्पल, बाहर सर्दी है, सर्दी में आप बाहर चले गए बिना स्वेटर पहने, मान लो क्या होएगा आपको, आप जो है शिवरिंग करेंगे, राइट, हर तरह में। अब उसके पीछे रीजन है, जब आप शिवरिंग कर रहे हैं आप वाइब्रेशन कर रहे हो, वाइब्रेशन से क्या जनरेट होने वाला, हीट, वही हीट को आप एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे। तो हमने क्या कहा, हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है क्या मेंटेन करने की, बैलेंस मेंटेन करने की। हमारी बॉडी क्या करेगी, जो भी चीज एक्सेस में होगी उसको क्या बना देगी, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना के उसका क्या कर देगी, एलिमिनेशन कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमने अभी तक कहा, हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्सेस में जो भी चीज जमा हुई, एक्सेस में जो भी चीज जमा हुई हमारे बॉडी में जमा हुई, तो उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आपके बॉडी का क्या खराब कर रहा है, आपके बॉडी का बैलेंस जो है खराब, ठीक है। तो हम लेंगे एक्सेस इंजेक्शन, क्या लेंगे हम,
एक्सेस इंजेक्शन, कि आपने कोई भी चीज हमारे बॉडी में ली, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यादा वाटर पी लिए, तो ज्यादा वाटर को आप क्या कहेंगे, एक्सेस इंजेक्शन कहेंगे, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, एक्सेस इंजेक्शन कहेंगे, ठीक है। और एक्सेस इंजेक्शन और मेटाबॉलिज्म, एक्सेस इंजेक्शन या मेटाबॉलिज्म, इससे आपके पास क्या होगा, अकोमुलेशन होगा। इससे क्या होगा, आपके पास अकोमुलेशन होगा। किसका अकोमुलेशन होगा, आपके पास सब्सटेंस का अकोमुलेशन होगा। अकोमुलेशन मतलब जमा होगा। क्या जमा होगा आपके पास, लीड्स टू अकोमुलेशन ऑफ, सबसे पहले ज्यादा पानी पी लिया तो बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा पानी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ज्यादा आयंस आ सकते हैं। कौन से आयंस, Na+, Cl-, A+, ठीक है, सल्फेट, और कौन सा हो सकता है आपके पास, फॉस्फेट। ये सारे आयंस आपके बॉडी में क्या हो सकते हैं, अकुमुलेट हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्या होगा, अकुमुलेट CO2 अकुमुलेट होगा। और इसी तरह आपकी बॉडी में क्या अकुमुलेट हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सबसे बॉडी में आपके डेंजरस कंपाउंड है जो अकुमुलेट होगा, जिसका आपके पास एलिमिनेशन करेगा आपकी किडनी करेगी, ठीक है। तो ये क्या आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है उसको आप क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस आपके पास अमोनिया हो सकता, नाइट्रोजनस बेस आपके पास यूरिया हो सकता, और नाइट्रोजनस बेस आपके पास यूरिक एसिड हो सकता। तीनों आपके पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक्सेस इंजेक्शन, कोई भी चीज आपने बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा ले ली, या आपने कोई मेटाबॉलिज्म करे जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, लीड्स टू, क्या होगा, लीड्स टू अकुमुलेशन होगा। किसका अकुमुलेशन होगा, आपके पास वाटर का, आयन का, सोडियम, और आयंस में क्या होंगे आपके पास, सोडियम क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, और क्या होंगे, फॉस्फेट आयन। CO2 हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गए। अब ये सारे जो चीजें आपके बॉडी में जो क्या होंगे, अकोमुलेट होंगे, जो आपके काम के लिए है, हमारे बॉडी में उसको क्या करेंगी, एलिमिनेशन कर, ठीक है। तो हम लिखेंगे जिस दिस दिस एक्सटेंसिव दिस एक्सटेंसिव substance, the substances has to be has to be eliminated, has to be eliminated completely or partial, completely और partial, ठीक है। कंप्लीटली करेंगे आप, कैसे करेंगे, पार्शियल। जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, थोड़ा अमाउंट आप बॉडी में रख सकते हैं बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो दिस एक्सेस जो सब्सटेंस, वाटर हो गया, आयन हो गया, CO2 हो गया, या नाइट्रोजनस बेस हो गए, इनको एलिमिनेट करेंगे हम, कंप्लीटली करेंगे या कैसे करेंगे, पार्शियली करेंगे, ठीक है। अब जब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज एक्सेस में आई तो उसको एलिमिनेट कर रहे, क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे बॉडी क्या मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करें। और आपके बॉडी की एबिलिटी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की, उसको आप क्या लेंगे, होम्योस्टैसिस। क्या लेंगे इसको आप, होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे होम्योस्टैसिस। क्या लिखे हम यहाँ पे, होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या आपके पास, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको आप क्या कहेंगे, होम्योस्टैसिस। बोलो होम्योस्टैसिस क्या है, ability of body, बोलो, ability of body to maintain internal environment is called as homeostasis। हमारे बॉडी हर चीज को मेंटेन करेंगी, हमारे बॉडी में हर चीज का बैलेंस है, हमारे बॉडी में ब्लड का एक पर्टिकुलर पीएच है जिसको आप मेंटेन रखिए। क्या है ब्लड का पीएच, स्लाइटली अल्कलाइन 7.2। हमारे पास बॉडी में ब्लड के अंदर प्रेशर है, उसको आप मेंटेन रखेंगे। हमारे बॉडी में वाटर का रेगुलेशन होगा, जिसको हमने क्या कहा था, ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेशन होगा। हमारे बॉडी में हर एक चीज का क्या है, बैलेंस है। तो हमारी बॉडी पर्टिकुलर बैलेंस में है। इस बैलेंस को मेंटेन करने वाली एबिलिटी को आप क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस में क्या लिखे हम, एबिलिटी ऑफ बॉडी, एबिलिटी ऑफ बॉडी to maintain internal environment, to maintain internal environment, इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, होम्योस्टैसिस कहेंगे। क्या लेंगे इसको, होम्योस्टैसिस। अब देखो इस चैप्टर में हम होम्योस्टैसिस की दो पार्ट पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, होम्योस्टैसिस के दो पार्ट। एक पार्ट हम पढ़ने वाले कि हमारे बॉडी के पास एबिलिटी है वाटर का बैलेंस मेंटेन करने की। क्या एबिलिटी है, वाटर का बैलेंस मेंटेन करने की। और जो है इसको हम नाम देंगे ऑस्मोरेगुलेशन। सेकंड, हमारे पास बॉडी के पास एबिलिटी ये है
कि हमारे बॉडी में अगर कोई ऐसी चीज जमा होगी जो एक्सेस में जमा होगी, जो हमारे काम की नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, बॉडी के बाहर करेंगे। इसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे हम इसको, एक्सक्रीशन। ठीक है। तो होम्योस्टैसिस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो करने वाले। एक है आपके पास, बोलो क्या है आपके पास, ऑस्मो रेगुलेशन। एक है आपके पास क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। आप लोगों को याद है, हमने बताया था आप लोगों को कि ऑस्मो वर्ड कहीं भी आपने देख लिए, समझ आ रहा है किसके बारे में बात हो रही, वाटर। ऑस्मो मतलब वाटर। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है आपके पास, आपके पास है बैलेंस ऑफ आयनिक बैलेंस, वाटर एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है। वाटर एंड आयनिक बैलेंस, वाटर एंड आयनिक बैलेंस, इसको आप क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर का और आयंस का आपके बॉडी में बैलेंस, उसको आप क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको आप क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। ये दोनों एबिलिटी आपके पास कहाँ आने वाले, होम्योस्टैसिस, और इस चैप्टर में हम ये दो एबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसा रेगुलेट कर दे, हम ये नहीं पढ़ेंगे प्रेशर कैसा रेगुलेट कर दे, हम ये नहीं पढ़ेंगे अगले जो है आपके पास जो दूसरे बैलेंस है वो मेंटेन, वो कैसे रेगुलेट करते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वाटर का और आयरन का बैलेंस हम कैसे रेगुलेट कर दे, और हमारे बॉडी में जो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस है वो कैसा हो। ठीक है। अब यहाँ जो यहाँ पे आपके पास इन सब को निकालने के लिए जो आपके पास प्रोसेस है, इसको आप एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन जनरली एक्सप्रेशन जो वर्ड है किसी यूज करते हैं आप, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि ये सब में आपके बॉडी में जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, जो आपके बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है, वो कौन सा आपके पास, नाइट्रोजनस वेस्ट। इतना हार्मफुल है कि आपके बॉडी में एक ऑर्गन जो है उसका एक ही काम है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, उसका नाम है किडनी। क्या नाम है उसका, किडनी। तो किडनी क्या करेगा आपके पास, यूरिया को एक्सक्रीट करेगा। जब यूरिया को एक्सक्रीट करेगा, उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होम्योस्टैसिस हो गया, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का दूसरा क्या रहेगा, एक्सक्रीशन। अब देखो यहाँ पे आप जो है एक वर्ड को कंफ्यूज मत करो एक्सक्रीशन के साथ। एक वर्ड रहता आपके पास, इसका नाम रहता इजेशन। क्या नाम रहता, इजेशन। ठीक है। जनरली एक्सक्रीशन जो है वर्ड सुने तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर देते, वो समझते एक्सक्रीशन मतलब कि आपके पास जब आप फूड खाएंगे, फूड में से कुछ पार्ट फूड का डाइजेस्ट होगा, जिसमें से न्यूट्रिशन निकालेंगे आप, जो फूड का पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको आप रिमूव कर देंगे, तो इसको आप एक्सक्रीशन नहीं बोलते। जब आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड है जो आपके काम का नहीं है, जब उसको रिमूव करेंगे एनएस के थ्रू, उसको बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं उसको, इजेशन। और जब आप किडनी के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो इंग्लिश में इजेशन एक्सक्रीशन दोनों क्या सेम चीज, लेकिन बायोलॉजी में आएंगे तो एक्सक्रीशन अलग चीज है, इजेशन आपके पास अलग चीज। जब किडनी आपके पास या आपके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपके पास यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल रहे, उसको आप क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। और जब आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड आयनस के थ्रू बाहर जा रहे, उसको आप क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। ठीक है। दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझिए, तो अगली बार आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं कर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको आप स्टूल कहते हैं, और दूसरा नाम क्या देते हैं, पीसेस नाम देते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या पीसेस थ्रू एनएस, थ्रू एनएस। ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप, इजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखे, हमें देखे हमको एलिमिनेशन करना है वो चीजों का जो हमारे बॉडी का क्या करेगा, बैलेंस खराब करेगा। हमने कहा अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक्सेस में जमा हुई, जो जनरली किसके थ्रू होता है आपके पास, मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, बराबर है। आपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करें, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की वजह से आपके बॉडी में एक ऐसी चीज जमा हुई जो आपके काम की नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन करी, आपके बॉडी में अमोनिया आ गया, तो आपके पास मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे आपके पास चीजें एक्सेस में जमा होगी जो आपके काम की नहीं। जो आपके पास चीजें जब जमा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमुलेशन। और ये अकोमुलेशन चीजें के आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। जब एलिमिनेशन करेंगे, जब आपकी बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रही,
इस एबिलिटी को हमें क्या नाम दिए, होमियोस्टैसिस नाम दिए। ये चैप्टर में हम होमियोस्टैसिस के कौन से पार्ट पढ़ने वाले, दो पार्ट, एक क्या रहने वाला आपके पास एक्सक्रीशन और दूसरा क्या रहने वाला आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो मतलब क्या रहता है आपके पास वाटर, इसका मतलब हम किसका यहाँ पे रेगुलेशन करना है, वाटर का रेगुलेशन करना है। तो यहाँ पे आप बैलेंस मेंटेन करेंगे किसका, वाटर का और आयंस का। अगर आपको वाटर का बैलेंस मेंटेन करना है तो आयंस का बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर वाटर में ज्यादा आयंस आ गए तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, वाटर में कम आयंस आ गए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम आता। ठीक है, तो दोनों का रेशियो है आपके पास आयन का और वाटर का। और जब आप नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से निकालेंगे उसको आप क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। और जब आप अनडाइजेस्टेड फूड अपने बॉडी से निकालेंगे उसको आप क्या कहेंगे, डाइजेशन। ठीक है, देख लो आप लोग इंट्रोडक्शन जल्दी से। ठीक है सर, यहाँ पे ध्यान दो। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of, on the basis of nitrogenous waste, on the basis of nitrogenous waste आपके पास ऑर्गेनिज्म के डिजाइन करेंगे, ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म आपके पास कितने टाइप करेंगे, 3 टाइप करेंगे। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप करेंगे, 3 टाइप। ठीक है, अपना यहाँ पे बुक लेके आया थे, अपनी बुक लेके आते। शोएब तुम दोनों आए बेटे, शोएब यहाँ पे तुम जो है ये बच्चों के साथ बैठेंगे, वो दोनों सुबह के क्लास के, तुम दोपहर की क्लास के यहाँ पे रहना तुम लोग। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिज्म रहेंगे। ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रहेगा आपके पास ऑर्गेनिज्म में रहेगा अमोनोटेलिक। क्या रहेगा, अमोनोटेलिक। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। आपके पास एक फिश है, हम कहेंगे फिश कैसी है, अमोनोटेलिक। क्यों कहेंगे इसको अमोनोटेलिक, क्योंकि ये फिश जब एक्सक्रीशन करेगी, जब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। इसी तरह आपके पास रहेगा यूरियोटेलिक। इस तरह आपके पास क्या रहेगा, यूरियोटेलिक। जब एक ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करेगा उसको आप क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमंस को क्या बोलेंगे, ह्यूमंस कौन से ऑर्गेनिज्म है, यूरियोटेलिक, क्योंकि ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करने वाले हैं, यूरिया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा जिसको आप बोलेंगे यूरिकोटेलिक। क्या नाम है इनका, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो आपके पास क्या एक्सक्रीट करने वाला है, यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट करने वाला है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपको, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा एक्सक्रीट करेगा। सबसे पहले अमोनिया डेली कौन सा रिलीज करेगा आपके पास, अमोनिया करेगा। यूरिया डेली क्या रिलीज करेगा आपके पास, यूरिया करेगा। लेकिन याद रखो यूरिया जो है आपके पास एक्सक्रीट नहीं तो कर रहा है, लेकिन जो है ये बना बोल रहा है लिवर। ठीक है, इतना आप लोगों ने याद रखना। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, यूरिक एसिड। ठीक है, अगर हम बात करें ये तीनों सब्सटेंस आपके पास टॉक्सिक है, ये तीनों सब्सटेंस जैसे टॉक्सिक है, या हम कहेंगे पॉइजनस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे तीनों में से कौन सा कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा जहरीला है। तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनोटेलिक, उसके बाद यूरोटेलिक, उसके बाद सबसे कम कौन सा है, यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाइक से याद रखना। ये कैसा आपके पास मोस्ट टॉक्सिक, कैसा रहेगा, मोस्ट टॉक्सिक। ये आपके पास रहेगा लेस टॉक्सिक, ये आपके पास क्या रहेगा, लेस टॉक्सिक। ठीक है, ये आपके पास कैसा है, मोस्ट टॉक्सिक। ये कैसा है, मोस्ट टॉक्सिक है। ये कैसा है, मोस्ट टॉक्सिक। और ये कैसा रहेगा आपके पास, लेस टॉक्सिक। ये कैसा रहेगा आपके पास, लेस टॉक्सिक। और एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा आपके पास, तो आपका आंसर क्या आएगा, यूरिक एसिड, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेस टॉक्सिक। ठीक है, अब देखो जब आपको नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर निकालना है तो आपको लगेगा वाटर। क्या लगेगा आपको, वाटर।
जिस तरह ह्यूमंस में यूरिन बाहर निकलेगा तो यूरिन क्या रहता है, यूरिन मेनली वाटर रहता है, और यूरिन में जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस रहता है कौन सा रहता है, यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट रहेगा जिसका नाम रहेगा वाटर रिक्वायरमेंट। क्या नाम रहेगा, वाटर रिक्वायरमेंट आपके पास रहेगा। तो आप लोग याद रखना, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा टॉक्सिक रहेगा उसको उतना ज्यादा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन से एनिमल को सबसे ज्यादा वाटर लेगा अपना नाइट्रोजनस बेस निकालने के लिए। आप सोचिए वो एनिमल जिसके पास मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सा है, अमोनोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, मोस्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेगा, सबसे ज्यादा वाटर लेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर लेगा, यहाँ पे लेस वाटर लेगा, और यहाँ पे लीस्ट वाटर लेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी किसको लगेगा, इसको, कम इसको लगेगा, और सबसे कम किसको लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये बात करेंगे सोल्युबिलिटी के बारे में। इसके बारे में, सोल्युबिलिटी के बारे में, निकॉन आपके पास सबसे आसानी से घुल जाएगा पानी के अंदर। राइट, हमने कहा आपके पास नमक है, एक एक आपके पास बर्फ को जो आपके पास NaCl है, नमक है, और एक चम्मच आपके पास क्या, शक्कर है। 2 गिलास है, एक गिलास में आपने नमक को मिला दी, दूसरे गिलास में आपने क्या मिला दिया, शक्कर मिला दी। तो दोनों में से कौन जल्दी घुल जाएगा, बराबर। इसी तरह आप में से ये तीनों कंपाउंड में से कुछ कंपाउंड एकदम आसानी से घुल जाएंगे, कुछ कंपाउंड को टाइम लगेगा। तो आपके पास ऐसा सवाल आया तो आप लोगों ने याद रखना, जो कंपाउंड जितना टॉक्सिक रहेगा उतनी आसानी से वो क्या होगा, आपके पास घुल जाएगा। ये रहेगा आपके पास रेडीली सोल्यूबल। ये कैसा होगा आपके पास, रेडीली सोल्यूबल, कि आपने इसको डाले और ये घुल गया, आपने इसको पानी में डाले और ये क्या हो गया, घुल गया। इसको आप क्या बोलेंगे, रेडीली सोल्यूबल। ये आपके पास मॉडरेटली होगा, ये कैसा रहेगा आपके पास, मॉडरेटली। ठीक है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल है। और ये आपके पास कैसा रहेगा, लीस्ट सोल्यूबल है। ठीक है, कैसा रहेगा आपके पास, लीस्ट सोल्यूबल रहेगा आपके पास। ठीक है, अगर हम बात करें इनके प्रोसेस का, क्या बात करें हम इनके प्रोसेस, इनकी जो है प्रोसेस की, आपके बॉडी में से आप क्या निकाल रहे, बाहर अमोनिया निकाल रहे, तो इसको आप क्या कहेंगे, अमोनोटेलिज्म। क्या कहेंगे इसको आप, अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म, तो आगे का तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, ये क्या होगा, यूरियोटेलिज्म। ये क्या होगा, यूरियोटेलिज्म। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास, यूरिकोटेलिज्म। ये क्या हो जाएगा, यूरिकोटेलिज्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपके पास बचे इनके एग्जांपल्स। क्या बचेंगे, एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जांपल वो पार्ट है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो एग्जांपल में याद रखो, यहाँ पे आपके पास एक्वेटिक एम्फीबियंस, क्या है यहाँ पे, एक्वेटिक एम्फीबियंस है। यहाँ पे है आपके पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। क्या है यहाँ पे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मतलब जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, कहाँ है आपके पास, यहाँ पे। यहाँ पे है आपके पास बॉडी फिशेस। यहाँ पे क्या है आपके पास, बॉडी फिशेस। और आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे, तो यहाँ पे एक्वेटिक, यहाँ पे एक्वेटिक, यहाँ पे फिशेस। इसके वाले ये एनिमल्स है जिनके आसपास क्या है, ज्यादा पानी। क्यों, क्योंकि ये इनको क्या लेने आना, बहुत सारा वाटर लेना। समझे आप लोग। देखिए यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे आपके पास एक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। यहाँ पे कौन है आपके पास, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। वो एम्फीबियंस ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं, जमीन पे रहेंगे। यहाँ पे आपके पास टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, वो आपके पास इंसेक्ट्स जो कहाँ पे रहते हैं, जनरली जमीन पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉडी फिशेस है, यहाँ पे आएंगे मराइन फिशेस। कौन से आएंगे, मराइन फिशेस। बॉडी फिशेस आपके पास जनरली वो फिशेस रहते हैं जो जनरली आपके पास फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर। और मराइन फिशेस, यहाँ पे मराइन लिंग, मराइन मतलब समुद्र। ऐसा क्यों, देखो मराइन फिशेस के पास आसपास तो पानी ज्यादा है। आप बोलेंगे सर बॉडी फिशेस आते हैं जनरली फ्रेश वाटर में, लिवर वगैरह, ठीक है, वहां पे तो पानी कम रहता। मराइन फिशेस समंदर, समंदर में तो पानी ज्यादा है, बराबर। तो आप अगर जो है समंदर में क्या हो गया, आप मान लो कि लाइफ बोट पे आपका जहाज हो गया, लाइफ बोट पे, तो आप लोगों को प्यास लगी, समुद्र का पानी पीना चालू कर दीजिए। आप समुद्र पानी तो बहुत सारा है, क्यों नहीं दे आप लोग, तो आप जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपके पास बॉडी, जो आपके पास समंदर का पानी है उसमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। जब आयंस आपके बॉडी में चले गए तो आपके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ देगा, फॉस्फोरिलेशन क्या रहेगा आपका, खराब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, मराइन फिशेस। और हम लोग कौन है, हम लोग यूरियोटेलिक है क्या, यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है। इसका मतलब हम भी यहाँ पे आने। और आपके पास ह्यूमंस कौन है, ह्यूमंस आपके पास है मैमल्स। कौन है आपके पास, मैमल्स। क्या आ गया यहाँ पे, मैमल्स। इसके बाद है आपके पास यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में कौन रहने वाली, ये देखो आपके पास पानी वाले
जमीन वाले, तो बचे कौन आपके पास, और हवा में कौन आते हैं आपके पास, बर्ड्स, और तो रहेंगे आपके पास स्नेल, स्नेल भी हवा में आता है, इसमें हवा में नहीं आता, ठीक है। और क्या रहेंगे आपके पास, रेप्टाइल्स, और रहेंगे reptiles। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना आपने, कि हमने कहा यहाँ पे सबसे कम पानी लगता है, कहाँ पे, यूरिन। इसका मतलब जब ये एक्सक्रीशन करेंगे, इनका एक्सक्रीशन आता है सॉलिड फॉर्म, कौन से फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म। आपके घर के बाद कबूतर है, कबूतर है क्या, नहीं है, ओके। तो कबूतर जब एक्सक्रीशन करता है तो लिक्विड करता है, पेस्ट करता है, पेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका एक्सक्रीशन कौन से रहता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता, सेमी सॉलिड फॉर्म में। सेमी सॉलिड मतलब कैसा रहेगा, पेस्ट के फॉर्म में रहेगा, या किसके फॉर्म में रहेगा, पेलेट, पेस्ट के फॉर्म में रहेगा, तो किसके फॉर्म में रहेगा, पेलेट के फॉर्म। ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन, ये आपके पास वो कौन सा एनिमल्स है जिनका एक्सप्रेशन सेमी सॉलिड फॉर्म में या पेस्ट या पेलेट के फॉर्म में। तो याद रखना, जिसमें सबसे कम पानी है, सबसे कम पानी जिसमें यूरिनरी, और यूरिनरी के एग्जांपल कौन है, बर्ड्स, स्नेल और रेप्टाइल, ठीक है। तो एक तो इसका ओवरव्यू देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म हम पे 3 टाइप पे डिवाइड करे थे, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। कितने टाइप पे डिवाइड करे थे, 3 टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। पहला है अमोनिटेलिक, फिर है यूरिटेलिक, फिर कौन है, यूरिकोटिलिक। नाइट्रोजनस बेस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मोस्ट टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक। सबसे ज्यादा पानी लगेगा, थोड़ा कम पानी लगेगा, सबसे कम पानी लगेगा, आसानी से बुझेगा, थोड़ा देर लगेगा, वो यहाँ पे बहुत देर लगेगी। इंटरेस्ट करेंगे अमोनिटेलिज्म, यूरोटेलिज्म, और इसको आप क्या लेंगे, यूरोटेलिज्म। एग्जांपल क्या है, एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, बॉडी फिशेस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, मराइन फिशेस, और यहाँ पे रहेगा बर्ड्स, यहाँ पे रहेगा स्नेल, और क्या रहेगा, इनका एक्सप्रेशन बहुत से फॉर्म में रहेगा, और इनका एक्सप्रेशन कैसे रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे बेस और पेलेट। आप लोग ना साथ में लिखना आपको, क्या लिखो, नोट। नोट लिख लिया मतलब ये क्या आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नोट। नोट टू योर फ्यूचर सेल्फ दैट अमोनिया इज रिमूव्ड, या हम क्या कह सकते, एक्सक्रीटेड। Ammonia is removed, excreted by simple diffusion. By simple diffusion, simple diffusion याद है आप लोगों को, air to lower through a membrane, इसको हम क्या लिखे, simple diffusion। Ammonia is removed, excreted by simple diffusion through body surface, through body surface और gill surface। और आपके पास फिश है तो उससे किससे होगा, गिल सरफेस से, ठीक है। एज अमोनियम आयन, एज अमोनियम, अमोनियम आ रहा तो कह सकते NH4 प्लस, एज अमोनियम। देखो अमोनिया इतना टॉक्सिक है कि कोई भी ऑर्गन उसको एक्सक्रीट नहीं करना चाहता, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको बॉडी के सरफेस से बाहर कर देते हैं। जनरली हमारे पास नाइट्रोजनस बेस किसके थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, हम ऑर्गन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ह्यूमस है, ह्यूमस में नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, यूरिया। ह्यूमस में यूरिया कौन रिलीज करता है, आपकी किडनी रिमूव कर दे। ये अमोनिया एक इतना टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको कोई भी एक्सीडरी स्ट्रक्चर रिमूव नहीं करना चाहता, हम डायरेक्टली किसके थ्रू रिमूव कर, जिसके पास अमोनिया आंदा वो डायरेक्टली किसके थ्रू रिमूव करते हैं, स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू बाहर डायरेक्ट फेंक देंगे किसको, अमोनिया को, ठीक है। अमोनिया इज रिमूव्ड, excreted by simple diffusion through body surface or gill surface as ammonium ion, ठीक है। Kidney plays no role in its removal, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट याद हो, किडनी का कुछ लेना देना नहीं है किसके साथ, अमोनिया के साथ। किडनी जो है आपके पास अमोनिया का रिमूवल नहीं करता है, किडनी यूरिया का रिमूवल करता है। पहले आपके पास अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा लिवर के अंदर, उसके बाद लिवर में जो यूरिया बना था वो किडनी के पास आएगा, तो किडनी उसको वाटर में मिक्स करेंगी, यूरिन भरेंगी और बॉडी के बाहर क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। लेकिन जो एनिमल्स अमोनिटेलिक है
इनका मतलब उसमें जो है आपके पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो अमोनिया है, वो कैसे रिलीज करेंगे हमको, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, अगर फिशेस है तो किसके थ्रू करेंगे, गिल सरफेस के थ्रू करेंगे। देखिए सबने इतना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रहेगा टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जिस तरह हमारे पास कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किडनी, कौन सा है, किडनी। ऐसा आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ठीक है। जो आपके पास किडनी है, ये बहुत आपके पास कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा डेवलप एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, लेकिन शुरुआत हम किससे करेंगे, शुरुआत हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे वर्म, क्या लेंगे हमने, वर्म, कौन सा वर्म लेंगे, फ्लैट वर्म। हमने कहा ये फ्लैट वर्म है, ये वर्म के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मतलब वो ऑर्गन या वो स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजनस वेल्स को क्या करने वाला है, रिमूव करने वाला है, ठीक है। तो आपके पास एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता, उसका नाम रहता प्रोटोनेफ्रेडिया। क्या नाम रहता उसका, प्रोटोनेफ्रेडिया, प्रोटोनेफ्रेडिया। इसका दूसरा नाम रहता फ्लेम सेल्स, इसका दूसरा नाम क्या रहता, फ्लेम सेल्स। इसका तीसरा नाम रहता सोलेनोसाइट। क्या नाम रहता है इसका, सोलेनोसाइट। ये सारे इसके ही नाम है, आप लोगों ने याद रखना। तो आपके पास एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रेडिया, फ्लेम से या सोलेनोसाइट। ये किसमें रहेगा, अभी बता दिया हमने आपके किसमें रहता, फ्लैट वर्म्स में रहता। और फ्लैट वर्म्स को आप क्या होते हैं, प्लैटी हेल्मिन्स, क्या होते हैं इसको आप, प्लैटी हेल्मिन्स, प्लैटी हेल्मिन्स। ये क्या है आपके पास, फ्लैट वर्म है। ये आपके पास क्या है, फ्लैट वर्म। किसी को एग्जाम्पल याद है फ्लैट वर्म का, एग्जाम्पल प्लानेरिया, बचपन से सुनते हुए आप प्लानेरिया, ट्रू रीजनरेशन रहता, स्कूल में बोलते थे टीचर प्लानेरिया ऐसा है, तो उसको आपने 100 टुकड़ों में कर दिए तो 100 प्लानेरिया बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर आपने उसको बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो वर्ड नंबर जो है आपकी 100 हो जाएगी, एक एक टुकड़ा सबको दे दो, है ना, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्लानेरिया में, या हम बोलेंगे प्लैटिहेल्मिन्थ में क्या है, प्रोटोनेफ्रेडिया। लेकिन यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म देखेंगे, फॉर एग्जांपल सम एनेलिड्स, क्या लिखा है यहाँ पे, सम एनेलिड्स, सम एनेलिड्स रहेगा आपके पास। और साथ ही साथ रहेगा आपके पास रोटिफर्स, साथ ही साथ क्या रहेगा आपके पास, रोटिफर्स। रोटिफर्स आपके पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। इस तरह आपके पास रहेगा सिफेलोकॉर्डेटा, क्या रहेगा आपके पास, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल सिफेलोकॉर्डेटा का एम्फिओप्सिस, क्या है इसका नाम, एम्फिओप्सिस। इनके पास भी क्या होगा, इनके पास भी क्या होगा, प्रोटोनेफ्रेडिया, यहाँ क्या है, सोलर। लेकिन ये एक्सेप्शन, अभी यहाँ क्या लिखेगा, एनेलिड्स सम, सारे एनेलिड लिखे नहीं, एनेलिड के पास एक दूसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता, लेकिन कुछ एनेलिड के पास क्या रहेगा आपके पास, प्रोटोनेफ्रेडिया रहता। रोटिफर्स के पास क्या रहेगा, प्रोटोनेफ्रेडिया रहता। सिफेलोकॉर्डेटा के पास क्या रहेगा, प्रोटोनेफ्रेडिया। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या है, एम्फिओप्सिस। अब देखो यहाँ पे इससे ज्यादा डेवलप, ये आपके पास सिंपल है, ऑर्गेनिज्म आगे गया आपके पास। अब आपके पास एक फ्लाइट वर्म था जो आपके पास कम डेवलप है, अर्थवर्म आपके पास ज्यादा डेवलप है। अर्थवर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता जिसका नाम रहता नेफ्रेडिया। क्या नाम रहता, नेफ्रेडिया। अब आपके पास नेफ्रेडिया, प्रोटोनेफ्रेडिया से क्या है, डेवलप है। और नेफ्रेडिया किसमें होता, नेफ्रेडिया किसमें होता, वो होता एनेलिडा में। क्या होता, देखे आप लोग गड़बड़ का हो रही, देखे आप यहाँ पे क्या लिखा आपने, एनेलिड, और यहाँ पे क्या लिखा हमने। तो क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, अगर उसने कहा क्वेश्चन में सम एनेलिड्स हैव एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एज, तो उसका आंसर क्या होगा, प्रोटोनेफ्रेडिया। अगर उसने पूछा एनेलिड तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, मैक्सिमम एनेलिड जो है आपके पास, मान लो 90% एनेलिड में क्या रहेगा आपके पास, नेफ्रेडिया रहेगा, लेकिन कुछ एनेलिड में क्या रहेगा आपके पास, प्रोटोनेफ्रेडिया। जैसे एक एनेलिड का आप सबको नाम मालूम, फार्मर स्प्रे, अर्थवर्म, क्या आपके पास यहाँ पे अर्थवर्म हो, ठीक है। तो आपके पास अर्थवर्म हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है, आप जो है हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम कहेंगे इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट जो है आपके पास ज्यादा डेवलप होंगे कंपेयर टू अर्थवर्म। इंसेक्ट्स आपके पास ज्यादा डेवलप है कंपेयर टू अर्थवर्म। और इंसेक्ट्स जो है
उनमें रहेगा आपके पास मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्या रहेगा उनमें? मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन ट्यूब्यूल में आपके पास कहाँ रहेगा? इंसेक्ट्स में रहेगा। मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ रहेगा? इंसेक्ट्स में रहेगा। एक इंसेक्ट जो आपका रूममेट है आपके साथ रहता, क्या नाम है उसका? कॉकरोच। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन रहेगा? कॉकरोच। ठीक है, इंसेक्ट्स में एग्जाम्पल कौन रहेगा आपके पास? कॉकरोच रहेगा। और आप लोगों ने याद रखना, इंसेक्ट्स बोले तो कौन सा फाइलम? इंसेक्ट बोले तो कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोड। क्या रहने वाला आपके पास? आर्थ्रोपोड्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर्थ्रोपोड्स। इसी तरह आपके पास एक और एक ग्लैंड है, एक और एक जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसका नाम रहेगा एंटीनल। क्या नाम रहेगा? एंटीनल। एंटीनल की तरह किसी को और दूसरा नाम दे सकते हैं इसको अपने ग्रीन। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्रीन ग्लैंड आपके पास कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपके पास क्रुस्टाशियन में। कहाँ मिलेगा? क्रुस्टाशियन। क्रुस्टाशियन मतलब एग्जाम्पल रहेगा आपके पास प्रॉन। एग्जाम्पल क्या रहेगा? प्रॉन। प्रॉन मतलब चिकन, मालूम ना? एग्जाम्पल पे क्या रहेगा आपके पास? प्रॉन है। अभी प्रॉन क्या है? क्रुस्टाशियन क्या है? क्रुस्टाशियन आपके पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है। क्रुस्टाशियन के आपके पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है, जमीन पे रहने वाले इंसेक्ट्स, पानी में रहने वाले, ठीक है, क्रुस्टाशियन। क्या है? क्रुस्टाशियन। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रॉन। एग्जाम में आपको पूछेगा प्रॉन अपना नाइट्रोजनस बेस रिमूव कर रहा, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रॉन को नाइट्रोजनस बेस रिमूव करने में हेल्प कर रहा? ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आप लोग कौन से लोग? आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों में क्या है यहाँ पे? किडनी। क्या है यहाँ पे? किडनी। तो किडनी जो है किस किस में होगा? बोलो, किडनी किस किस में होगा? मैमल्स में होगा, बर्ड्स में होगा, रेप्टाइल में होगा, ठीक है। बर्ड्स यहाँ पे वर्टिब्रेट लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये सब किस में हेल्प कर रहे हैं? लेकिन ये सब स्ट्रक्चर किस में हेल्प कर रहे हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। किस में हेल्प कर रहे हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इतना आप लोग क्या कर लो, आप सुकून से लिख लो इसको, समझते हुए लिखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्ड नहीं, ठीक है।